बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे YouTube फैमिली मेम्बर्स को मेरा सलाम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूवर्स, आज है दूसरा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कर रही हूँ दूसरे रोज़े की तैयारी इफ्तारी की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साथ रहूँ, आपको अपने साथ रखूं। तो व्यूवर्स, छोटे छोटे क्लिप मैं आपसे आज शेयर करूंगी अपने, और अपनी कुछ ख़ास बातें आपसे शेयर करूंगी। तो ये मैं बना रही हूँ दही बड़ों के पकोड़े, जिसमें सिर्फ मैंने लिया है बेसन और 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। तो व्यूवर्स, इसमें बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, मीठा सोडा जाएगा। और इधर मेरे चूल्हे पर चावल तैयार हो रहे हैं। तो व्यूवर्स, मैं कर रही हूँ साथ साथ चावलों की तैयारी। मैं बना रही हूँ आलू की ताहिरी, जिसे हम पुलाव भी कहते हैं। और ये देखें, मेरे दही बड़ों के जो पकोड़ों का बेसन है वो भी साथ साथ तैयार हो रहा है। तो ये टाइम ही ऐसा होता है कि हमें सब कुछ झटपट करना होता है। तो व्यूवर्स, मैंने सोचा कि आपको अपने साथ ही रखूँ और आप मेरे साथ ही रहिए और देखते रहिए कि मैं रमज़ान की कैसे तैयारी करती हूँ, कैसे इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। तो ये देखें, इधर मेरे चावलों के पानी में थोड़ा उबाल आ रहा है, तो मैं चावल ऐड कर रही हूँ इसमें। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने चावल बनाए। इसकी फुल रेसिपी मैं आपको नहीं दे पाई, क्योंकि भाई ये इफ्तारी का टाइम होता है और बड़ा शॉर्ट टाइम होता है ये। तो मेरी ऑलरेडी पुलाव की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, और इंशाल्लाह मैं आइंदा भी आपको कोई पुलाव और बिरयानी की रेसिपी दूंगी। तो व्यूवर्स, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती थी। जैसे मैं आपसे छोटी छोटी अच्छी बातें शेयर करती हूँ और मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपको बहुत पसंद है, हटकर लगता है मेरा व्लॉग, मेरा चैनल इन बातों की वजह से। तो व्यूवर्स, आज मैं आपसे बात करूँगी वालिदैन के हवाले से। तो व्यूवर्स, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे थे, तो आपने फरमाया कि वो शख्स खसारे में गया, वो शख्स खसारे में गया। आपने 3 मरतबा यही फरमाया। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, कौन खसारे में गया, किसका नुकसान हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बुढ़ापे की हालत में अपने माँ बाप को पाया मगर उनकी खिदमत से महरूम रहा, यानी वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान है, उसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब कर लिए। तो व्यूवर्स, वालिदैन का बड़ा दर्जा है, मैं आपसे साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। और ये देखिए, साथ साथ मेरे दही बड़ों के पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं। इसे मैं बनाने के बाद पानी में हल्का सा डिप करूंगी, सिर्फ 3 मिनट के लिए, और फिर उसको मैं दही में डालूंगी। तो व्यूवर्स, वालिदैन का बड़ा दर्जा और मुकाम है। बाप जन्नत का दरवाज़ा और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो वालिद की फरमाबरदारी और इज़्ज़त करें ताकि आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाए। और माँ के सामने तो नज़रें उठाने और उफ तक करने का हुक्म नहीं है। तो व्यूवर्स, ये बड़े ही खूबसूरत रिश्ते होते हैं, ये बड़े ही खूबसूरत और जाज़िबे नज़र रिश्ते होते हैं माँ और बाप। ये उनके दिल से पूछें जो माँ बाप जैसी नेमत से महरूम हैं। और एक वाक़या तो बहुत ही मशहूर है, मेरा दिल चाह रहा है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। और ये देखिए, साथ साथ मेरे पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं। तो व्यूवर्स, मैं तो इसी तरह बनाती हूँ दही बड़ों के पकोड़े। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मैं मूंग की दाल, माश की दाल के दही बड़े बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया मेरे पकोड़ों पर, और अब मैं इसे हल्का सा पानी में डिप करूँगी। तो व्यूवर्स, मैं आपसे बात कर रही थी कि एक बहुत ही मशहूर वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, और मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूं कि मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ाना कोहे तूर पर जाते थे और रोज़ाना अल्लाह से हम कलाम होते थे। एक दिन मामूल की तरह कोहे तूर पर चढ़ने लगे तो निदा आई, यानी अल्लाह की आवाज़ आई कि ए मूसा संभल के संभल के चढ़ो। तो मूसा ने फरमाया कि ए मेरे रब, पहले तो आपने कभी ऐसे नहीं कहा कि मूसा संभल कर कोहे तूर पर आना। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, आज तेरी माँ का इंतकाल हो गया, यानी आज से तेरे पीछे जो दुआ देने वाले हाथ थे वो नहीं रहे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मूसा कोहे तूर पर भी संभल कर आना। तो माँ ऐसी हस्ती है व्यूवर्स कि जो हमें पीछे से भी दुआएं देती है और सामने भी दुआएं देती है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके पास ये नेमतें हैं तो इनकी कदर कीजिए।
तो व्यूवर्स ये देखिए, मैं अपनी बात आपसे शेयर करती जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझती हूँ अपना फैमिली मेम्बर्स, और साथ साथ मेरी इफ्तारी की तैयारी भी जारी है। तो व्यूवर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ़्तार तैयार करना, दिल से तैयार करना, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो इससे सवाब भी बेगुना मिलता है और खाने में हमारे जायका भी आता है। अगर आप दिल से तैयार करेंगे तो हमारे खाने खुद ब खुद बहुत लजीज और मज़ेदार बनेंगे। तो व्यूवर्स, मैं तो यही सोचती हूँ, मेरा तो यही मानना है। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है कि भाई दिल से बनाई जाने वाली चीज़ में यकीनन जायका होता है। तो व्यूवर्स ये देखिए, मेरे पकोड़े तैयार हैं। और इसी पॉइंट पर मुझे अपने वालिद मरहूम की एक बात याद आ रही है कि मैं जब भी पकोड़े बनाती थी तो मेरे वालिद मरहूम फरमाते थे, कहते थे कि ऐसा लगता है जैसे मशीन से निकले हुए पकोड़े हैं, बिल्कुल एक साइज़ के, बिल्कुल एक तरह के, हाथ से तुम ऐसे बनाती हो। तो बस ऐसे ही अचानक मुझे उनकी याद आई, वालिदैन का ज़िक्र हुआ, उनकी याद आई तो मुझे ये बात भी उनकी याद आ गई। ऐसा ही होता है व्यूवर, जब आपके वालिदैन आपको छोड़ दें या अल्लाह के पास चले जाएं तो हर बात में, हर मौके पर उनकी बातें याद आती हैं। ये देखिए, मैंने पकोड़ों को पानी में डिप कर दिया है, हल्का सा 3-4 मिनट में इसे पानी में भिगोऊंगी, और फिर आप चाहें तो इसे दही में डाल दें या इसके ऊपर दही डालें। तो व्यूवर्स ये देखें, मेरे पकोड़े ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो व्यूवर्स एक ख़ास टिप्स दूंगी मैं आपको इस पॉइंट पर कि अपने पकोड़े थोड़े ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर पानी में डाला करें, वरना अंदर गुठलियाँ रह जाएंगी। और ये देखें, मैं अपने छोले जो मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किए थे वही निकाले हैं, और ये मैं प्लेटर तैयार कर रही हूँ दही बड़ों का। ये मैंने पकोड़े लगाए हैं भीगे हुए, उसके ऊपर छोले ऐड किए हैं। अब मैं पापड़ी, ये भी होममेड है, इसकी भी इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी दूंगी, मेरी अपनी बनाई हुई पापड़ी हैं। अब मैं इसके ऊपर पापड़ी ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इस पर डालूँगी ये फेंटा हुआ दही। तो बहुत मज़े के ये दही बड़े लगते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा जायका लगता है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखें, ये मेरी प्लेटर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें एक साइड पर डालूंगी ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई थी, और रेड चटनी जो खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई थी, एक साइड पर मैं वो रेड चटनी ऐड करूंगी, और एक साइड पर मैं ग्रीन हरा धनिया, पुदीना, लहसुन जो मिलाया था, मैं आपको वो रेसिपी भी दे चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं वो ऐड करूँगी। तो व्यूवर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएंगे इस तरह के दही बड़े। और अब मैं डालूँगी दही बड़ा मसाला। आप चाहें तो दही के बॉल में इनको भिगो सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह ट्रे या प्लेटर बना के सर्व कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे उसी तरह सर्व कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी, और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ अपने दिल की बात बताई, कुछ आपको मैंने बताया कि वालिदैन का क्या दर्जा है। अगर आपको मेरी अच्छी बात भी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, एक लाइक तो बनता ही बनता है मेरा। तो व्यूवर्स, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको रेसिपी के साथ साथ अच्छी दीनी मालूमाती बातें सुनने को मिलें। तो व्यूवर्स, इधर मेरे चावल भी तैयार हो चुके हैं, और इधर मेरे दही बड़े छोले जो थे वो भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, मेरी इफ्तारी रेडी हो चुकी है। और व्यूवर्स, अब बारी आ जाती है ज़ैनब की। ज़ैनब दस्तरखान लगाने में बहुत खुश होती हैं, दस्तरखान पर चीज़ें रखने में, सर्व करने में बहुत खुश होती हैं। ये देखिए, ज़ैनब ने दस्तरखान लगा दिया है। इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, और देखते रहिएगा लाइफ इन कराची। और अगर आपको पसंद आए तो फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।